उस घोड़े से गिरेंगे ना जो गगन में बजता है दमामा, दम 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 दम। सैनिक अक्सर ही कहते हैं कि हमारी लाश मिले अगर तो गोली का निशान यहाँ होना चाहिए। लाश मिली और गोली का निशान यहाँ है तो बड़ी गड़बड़ हो गई। करिए गलती, फक्र से करिए, पर गलती भी बहादुरी के साथ करिए, ऊंचाई के साथ करिए, दम के साथ करिए। बाहर वाले हंसे हंसे समझ में आता है, उन्हें हंसने दो जैसे भी हंसे। अपने भीतर ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं छोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कुछ नहीं भाई, जैसे भी पैदा हुए हम बेहतर होने की कोशिश में लगातार हैं। हार खाई, चोट लगी, कपड़ों पे कट लगा, कोई बात नहीं। हम जीतने आए, हम कपड़े दिखाने थोड़ी आए थे। तू फाड़ दे कपड़े, मैं जीत के जाऊंगी, मैं जीतने को आई हूँ, कोई कपड़े दिखाने थोड़ी है। हम गोली वाली चोट खाएंगे, उस घोड़े से गिरेंगे ना जो गगन में बजता है दमामा, दम 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 दम। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार। आचार्य जी, आज के सत्र में आपने कहा कि सिर्फ जानने भर से बात नहीं बनेगी, हम जो जानते हैं उसे हमको जीना भी पड़ेगा। और इस बात का मतलब जब मैं आत्मावलोकन करती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस बात पर कितने हद तक प्रयोग कर पाई हूँ, तो मुझे ये अनुभव होता है कि इसमें एक बहुत बड़ी प्रतिबंधक जो है वो माया है। जो मेरी अपनी लगाव है दूसरी चीज़ों से, वो बहुत बड़ी प्रतिबंधक है। और जैसे कि आप ये भी कहते हैं कि माया सर्वहारी है, वो तो ज्ञान को भी खा लेती है और अपने एक संसाधन की तरह इस्तेमाल कर लेती है। कई हद तक स्पष्टता की तरह से देखूँ तो मैं भी वो गलती कई जगह पर करती हूँ। जो समझती हूँ, जानती हूँ, उसका दुरुपयोग कर देती हूँ। तो इस गलती से समझती हूँ पर फिर भी कई बार हो जाती मतलब वो गलती मैं करती हूँ। तो उसका मतलब कोई ऐसा कोई सूत्र या फिर कोई विधि है जो मैं इससे बच सकूँ? पलटते चलिए, वो गलती सब करते हैं, सब करते हैं। हम जैसे पैदा ही हुए हैं ये खेल खेलने के लिए। गलती करो, सुधारो। जब सुधार लोगे तो थोड़ी और सूक्ष्म गलती होगी। सुधार का अंत सुधार पर नहीं होता, सुधार का अंत पहले की अपेक्षा थोड़ी बेहतर गलती पर होता है। अब फिर सुधारो। अब जो सुधार आएगा उसका अंत भी कोई अनंत सुधार पर नहीं हो गया, उसका भी अंत आता है पहले से भी ज्यादा एक सूक्ष्म गलती पर। तो पहले की गलती सुधारोगे तो अगली गलती पर आओगे। गलती से याद आया, अभी पता नहीं लोग किस गलती की बात हो रही है, हो सकता है आगे पता चल जाए। लेकिन ये खासकर फीमेल के लिए है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा ड्रिंकिंग करना, तुम्हारा सिगरेट फूकना और कॉन्फिडेंटली कुछ भी मतलब गाली गलौज करना, ओहो हो, ये हम क्यों बता रहे हैं, हम बताते हैं। कुछ टाइम पहले हम अभी 4-5 दिन हुआ हम ऐसे ही लोकल शॉप गए हुए थे, ठीक है। वहाँ से कुछ सामान खरीद रहे थे। एक बगल से पास हुई, काफ़ी मतलब एज जो है, ठीक है। तो वो लोग जा रही थी, 2 फीमेल थी, फीमेल नहीं बोलेंगे उसको, किड बोलेंगे, ठीक है। ये भूतरी बहुत जल्दी, कहने का उसका तात्पर्य ये था कि उसको घर के लिए लेट हो गया है। और इस सेंटेंस में हमको बिल्कुल भी नहीं लगा कि नेसेसरी था गाली देना। हम मानते हैं कि लड़का लोग का होता है कि अननेसेसरी जगह पे गाली देते हैं, लेकिन ये क्या बात हुआ यार? क्या तुम लोग, हम कोई जेंडर वार समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग को क्यों बनना है मेल की तरह। हम मानते हैं कि ऑफ द टॉपिक हो रहा है ये, सर अभी किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन हमको ये चीज़ याद आया अभी, क्योंकि इस टॉपिक में भी थोड़ा सा बात हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, शर्मिंदा का। बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा उसको। क्या है ये? गाली देने से कोई मतलब, क्या तुम बड़ी हो जाओगी या तुमको सब समझेगा, अरे बाप रे इंडिपेंडेंट। और तुम खुद सोचो, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का जो तुम लोग फैला के रखा है कभी मेल को देखा है कि इंडिपेंडेंट कह रहा है अपने आप को? ऑलरेडी उस पर बोझ है, वो बर्डन ऑफ परफॉर्मेंस है उस पर। और तुमको क्या लगता है कि सुबह सुबह कोई जॉब जाता है कि अभी तुम बोलेगा कि क्या बोल रहे हैं, हम बताते हैं हम क्या बोल रहे हैं। बहुत सारा अभी हम जैसे ट्विटर को लेके, मतलब जो मेन चैनल है ना वो काफ़ी बड़ा हो गया है आजकल, और उसको लेके आजकल डिबेट हो रहा है ट्विटर पे, हैशटैग लगा लगा के कुछ कुछ बातें हो रही है। तो उसमें एक सर्टेन ग्रुप है किसी फेमिनिज्म को लेके होगा, पता नहीं कहाँ का ग्रुप है, उस पर एक टॉपिक चल रहा है मेरे ही बारे में, लेकिन वो चैनल को के रिलेटेड में। अरे हमको ये बताओ तुम लोग कि क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है?
तुम लोग को सच में लगता है कि ऐसे ही दारू पीना, मतलब इस चीज़ को लोग, जैसे कि मेरा उस वीडियो में कहना था कि क्लब वगैरह को लेके, कि जो अभी जो कॉलेज वगैरह के वो लोग जो क्लब वगैरह में जाएंगे, यो लो पोलो बक, उसको लेकर सब मेरे पीछे पड़ा, क्या ये लड़का क्लब के लिए मना कर, अबे क्लब जाना है तेरे को? बस अगली गलती पिछली गलती से थोड़ी सूक्ष्म हो, दोहराव नहीं होना चाहिए, बदतर गलती नहीं होनी चाहिए। और एक और एग्जांपल हम पूछना रह गया, कोई भी फीमेल से आंसर, क्योंकि 35% फीमेल भी देख रही है मेरा चैनल, तो एक किसी भी फीमेल से मेरा ही क्वेश्चन है कि बताइए मैडम कि आपका कोई बेटा हो, ठीक है, जो शादी की एज का हो, ठीक है, आप चाहेगी कि कोई उसको ऐसी लड़की मिले जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट अपने आप को कह रही है, लेकिन उसका इंडिपेंडेंट का जो डेफिनेशन है थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या कर रही है कि क्लब में जा रही है, पीना खाना ये फूकना ये सब उसको एकदम बहुत मज़ा आता है, और उसको एकदम इस चीज़ को एकदम कहती है कि नहीं बॉयज करेंगे तो हम नहीं करेंगे क्या, क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा जो है इससे शादी करे, जो हर चीज़ में आर्गू करती है, चाहे उसका वो राइट हो या रॉन्ग हो, जिसको बहुत जगह बढ़ावा भी दिया जाता है बेसिकली कि कोई बात नहीं, डिबेट करने से ही तो पता चलेगा कि आप सही है या गलत। ये कोई जगह है डिबेट करने का? सही है ये गलत, ये उम्मीद तो कभी करिएगा ही नहीं कि सुधार लिया माने सुधार लिया, माने सुधार का अंत आ गया। सुधार का अंत तब तक नहीं आ सकता जब तक हमारा अंत ना आ जाए। हमारा तो अंत आ नहीं गया, हमारा माने चाहे तो स्थूल से देह का समझे, चाहे भीतर से अहंकार का। न देह मर गई न अहंकार मर गया, तो सुधार कैसे मर गया? देह का अंत आया नहीं, न अहंकार का अंत आ गया, तो सुधार का अंत कैसे आ गया? सुधार लगातार चलता रहेगा, सुधार चलता रहेगा। वो तो तभी संभव है ना जब गलतियां बची रहेंगी। तो गलती तो हमेशा बची रहेगी, बस पहले से थोड़ी बारीक गलती हो, महीन गलती हो, ऐसी गलती हो जो पहले आप कर ही नहीं सकते थे। ऐसी गलती हुई है इस बार जो पहले कभी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि अब हम जिस तल पर खेल रहे हैं पहले उस तल पर खेलते ही नहीं थे। तो अब हम गलतियां भी अलग करते हैं, पहले से बेहतर गलती करते हैं, पहले से किसी ऊंचे आयाम में गलती करते हैं। इस पर एक बड़ा प्रचलित शेर है, आप ही लिखिए खोज करके। उसमें कुछ मैदाने जंग और घुटनों के बल चलें, कुछ गिरते हैं शहसवार ही, ठीक है, इन्हें खोज के लिखिएगा कि पहले ऐसे एक स्टोरी हम बताना चाहेंगे, गलती से ही रिलेटेड है। देखो फीमेल के लिए है, खासकर सिक्योरिटी के लिए तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखो। कारण इसके पीछे आज एक ऐसे ही स्टोरी हम एक बंदा हमको ऐसे ही भेजा, 4-5 बार भेज चुका था, क्योंकि तो हमको लगा कि कुछ हो सकता है वर्थवाइल होगा, तो हम उसको खोल के देखें। उसमें क्या था पता है, काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था। मतलब उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो आदमी, तुम खुद हमको सॉल्यूशन बता दो कमेंट में। उसका क्या हुआ, वो तुम देखा होगा कहीं केस, जैसे कि वो हनीमून के लिए गया था अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, 4-5 लोग, उसको पता नहीं कैसा सिनेरियो था जो ऐसा वो पर गया। वो जो है 4-5 आदमी उसका हस्बैंड को वहीं बांध दिए, ठीक है, और उस फीमेल का जो अभी न्यूली मैरिड है उसका, ठीक है, अभी बोल नहीं सकते उसको हम, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो लोग तो पकड़ा गए, सज़ा भी हो गया, लेकिन वो आदमी कॉन्फेस कर रहा था ऐसे ही इंटरनेट पे कि वो कॉन्फेशन में क्या बता रहा है पता है, वो कह रहा है कि ये लाइफ कैसा, मतलब हम उसको उस वे में नहीं बता रहे हैं जिस वे में वो लिखा है, क्योंकि वो अगर बताएंगे तो यूट्यूब सोचेगा कि ये तो प्रमोट कर रहा है कुछ ही चीज़ को, उल्टा पुल्टा चीज़ को। लेकिन उसके कहने का इतना दर्दनाक भाव था, वो कह रहा था कि अब कुछ नहीं कर सकते हम अपने लाइफ को फिक्स करने में। एक अलग टाइप का फील होता है जब तब, जैसे भी मतलब डेली रोते हैं हम दोनों एक साथ इसी चीज़ के लिए, जबकि ऐसा नहीं कि समाज उसको कुछ कह रहा है या कोई कुछ मजाक उड़ा रहा, नहीं,
वो डेली रो रहा है। अब तुम बोलेगा क्या होगा क्या होगा, नहीं हो रहा है उसे बर्दाश्त। एज ए मैन उसको लग रहा है कि वो फेल्ड है। और देखा जाए अगर इस चीज़ को, क्योंकि हर एक चीज़ को हम थोड़ा बायोलॉजिकली देखते हैं, तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि उसका गलती था नहीं, लेकिन अगर तुम उसको प्राइमल माइंडसेट से देखेगा तो ये फेल्ड है। ठीक है, हम मानते हैं थोड़ा काफ़ी हार्श स्टेटमेंट है, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं तुमको कि उसको इतना बुरा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि एक्चुअली में जो हुआ उसके इवोल्यूशन के अगेंस्ट था। क्योंकि जो पहले के टाइम में ये चीज़ पहले भी होता था, पहले तो पुलिस भी नहीं था ना, तो पहले जो मेन स्ट्रेटजी होता था प्रोक्रिएशन का, जहाँ पे जो हायर बंदे होते थे, मोर पावरफुल होते थे, उनका यही बेसिकली स्ट्रेटजी होता था, हमेशा से होते आया है ये चीज़। तो ये चीज़ इसलिए इसके अंदर ये चीज़ भाव दे रहा है क्योंकि पहले के टाइम में भी ऐसा होता था, तो जो अभी वो इमोशन फील कर रहा है वो सेम टू सेम ही फील करते थे वो लोग भी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सिक्योरिटी को लेकर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि इंडिया को अब इसमें हम लोग पुलिस वगैरह को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हर एक जगह होता है, दुनिया के किसी भी कोने में तुम देख लो। अब तुम एक दो को एग्जांपल पे लेगा, हमको पता है सऊदी अरेबिया का, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन तुम नहीं है ना कंप्लेन कर, तू प्रधानमंत्री है क्या बे, कंप्लेन करके क्या कर लेगा तू। हाँ ठीक है, सुधार हो जाएगा तो करते रह, लेकिन ठीक है तू एक तरफ कम से कम कंप्लेन करते रह, लेकिन अंदर से इस चीज़ का भाव रख कि हाँ तू कंप्लेन कर रहा है लेकिन अभी इससे सुधार हुआ नहीं है, हो सकता है कि आगे जाके हो जाए। तो सिक्योरिटी को लेके दिमाग में अपना रखना है ये चीज़ कि कहाँ कितने बजे क्या, सिक्योरिटी के लेके थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम यहाँ आ गए हैं, ये सिक्योर जगह है, नहीं है कोई सिक्योर जगह, पगला।